हाँ तो भाई यूनाइटेड फैंस मिल गया रियलिटी चेक। समझ आ गया ना कि ये टीम रेडी नहीं है प्रीमियर लीग में, चैंपियंस लीग में, कैराबाओ में और एफए कप में एक टाइम पे इस स्क्वाड के साथ compete करने के लिए। क्योंकि कल वाला फिक्चर जो था ना, उसकी एंटिसिपेशन तब से थी जब से फिक्चर अनाउंस हुआ था बैक इन मई। और कल जब हम यहाँ पर एसी मिलान के सामने उतरे हैं, वो भी रूबन एमरिम की एसी मिलान जो इस प्री सीजन में एक भी गेम नहीं जीती थी, हमें हमारी जो एक तरीके से करंट पोजीशन है ना, वो पता चल गई कि हम उन एवरेज टीमों के अगेंस्ट भी नहीं अच्छा कर पाएंगे अगर उन्होंने हम पे काउंटर अटैक छोड़ो पोजीशन डोमिनेट करना शुरू कर दिया विद द बॉल। अगर किसी टीम का रिकवरी रेट ज़्यादा है, बॉल हम अगर जीत रहे हैं और उनसे वो हमसे बॉल जल्दी ले रहे हैं, तो हम यहाँ पर शायद उस प्रेशर के अगेंस्ट कंटेन ना कर पाए, बिकॉज वी डोंट हैव एक प्रॉपर सीडीएम। इसीलिए वो नंबर 6 की प्रोफाइल पे एक साइनिंग होनी बहुत ज़रूरी है। ऑल्सो आज की वीडियो में यहाँ पर रॉड्री पे आई थिंक अब आज क्लैरिटी मिल जाएगी। आज हियरवीगो आ सकता है। कल बिड सबमिट की बात हुई थी एंड कल बिड सबमिट कर दी गई है। अ पैकेज ऑफ अराउंड 70 मिलियन। क्या रिएक्शन है, क्या यहाँ पर परिस्थिति है, उस पर बात की जाएगी। ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर आज कम्युनिटी शील्ड का गेम है। इट इज़ द फर्स्ट कॉम्पिटिटिव गेम ऑफ द सीजन फॉर द प्रीमियर लीग क्लब्स, जहाँ पर आर्सेनल टकराएगी आपकी एफए कप विनर आपके मैन सिटी के अगेंस्ट। तो शुरुआत तो देखो भाई, मैं कल अपने रिजल्ट से ही करूँगा, बिकॉज कल वाले रिजल्ट से आई थिंक वो जितने भी लोगों के मन में ये फीलिंग थी ना कि अरे नहीं यार, ये यूनाइटेड की टीम रेडी है, हम प्री सीजन में अच्छा खेल के आ रहे हैं, हम मिलान के अगेंस्ट भी अच्छा खेल लेंगे एंड कायदे में खेलना चाहिए था। आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि नहीं भाई, कल माइकल कैरिक के लड़कों ने नाक नहीं कटाई है। माइकल कैरिक के यहाँ पर टैक्टिक्स आउट क्लास आउट स्मार्ट नहीं किया आपके रूबन एमरिम ने। रूबन एमरिम को कल के गेम प्ले के लिए, कल की मेरे हिसाब से एसी मिलान की डोमिनेंस, कायदे में डोमिनेंस ही है, क्योंकि उन्होंने 13 मिनट के अंदर हम पे 3 गोल मारे। तो दैट क्लियरली गोस टू शो कि हाँ, मतलब यूनाइटेड कल सेकंड बेस्ट टीम थी कंपटीशन की। ऑल्दो हमने ही यहाँ पर 2 बार लीड ली, लेकिन जब सेकंड हाफ में हमने यहाँ पर देखा कि वो विद द बॉल भी अच्छे थे और विदाउट द बॉल भी अच्छे थे, तो हमारा डिफेंस वॉज ऑल ओवर द प्लेस। बट कल की इस डिफीट ने एक बार वापस से क्वेश्चंस रेज कर दिए हैं कि क्या आखिरकार हमारी मैनेजमेंट अंधी है, क्या हमारी मैनेजमेंट को नज़र नहीं आ रहा है कि इस टीम में वो कैसेमीरो प्रोफाइल की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, जितने लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भाई लेफ्ट बैक चाहिए, लेफ्ट बैक चाहिए, आई फील लेफ्ट बैक तो चाहिए ही चाहिए, सेंटर बैक भी चाहिए ही होगा। क्योंकि कल आपने देखा है यहाँ पर कोई टीम अगर आपके अगेंस्ट विद द बॉल विंग प्ले ज़्यादा डोमिनेट करती है, तो हम पे क्रॉसेस डिफेंड नहीं होते। वी डोंट हैव दैट एरियल बॉल विनर। कल चुकुवेजे ने जो टांगे कपवाई है ना हमारे विंगर्स की, हमारे सेंटर बैक्स की, हमारे यहाँ पर लेफ्ट बैक की, आई थिंक दैट क्लियरली गोस टू शो कि अगर सामने वाली टीम क्रॉसेस डालती है, तो चाहे एडन हेवन हो, चाहे हैरी मैगवायर हो, चाहे आपके यहाँ पर लेसांद्रो मार्टिनेज हो या लेनी यूरो हो, हम उस प्रेशर के अगेंस्ट क्रम्बल कर जाते हैं। यू लुक एट ऑल द गोल्स जो उन्होंने स्कोर किए हैं, एवरी टाइम उन्होंने विंग पे ही अपना जो गेम है या उनका जो बेसिकली डोमिनेशन है वो जनरेट किया। चुकुवेजे ने कल यहाँ पर 2 असिस्ट और 1 गोल मारा है। गोंचालो रैमोस रजिस्टर्ड 1 असिस्ट और 1 गोल। तो दैट क्लियरली गोस टू शो भाई, उनके विंगर्स को पता था हमारी कमजोरी क्या। और ऑब्वियस ही बात है, रूबन एमरिम ने हमारे लड़कों के साथ काम किया है, तो एक प्रीवियस मैनेजर, एक फॉर्मर मैनेजर एक टीम का रिपोर्ट कार्ड लेके गया है यहाँ से, उसको पता है कि भाई इनके डिफेंस में क्या कमजोरियाँ हैं, क्योंकि वही सेम कमजोरियां जब वो मैनेज कर रहे थे तो बाकी टीमें एक्सप्लॉइट करती थी। एंड देयर इज अ क्लियर डे एंड नाइट डिफरेंस बिटवीन द अप्रोच ऑफ द 2 टीम्स। कल एसी मिलान, यहाँ पर अगर आप देखोगे, यही सेम एसी मिलान को चेल्सी ने आउटस्मार्ट किया था, चेल्सी ने उनको बिल्कुल ह्यूमिलिएट किया था, और वही कल एसी मिलान यहाँ पर हमें डोमिनेट कर गई है ऑन ईच फ्रंट। बात चाहे यहाँ पर नंबर ऑफ शॉट्स लेने की हो, शॉट्स ऑन टारगेट लेने की हो, पोजीशन डोमिनेट करने की हो, बिग चांस बनाने की हो, ऑन ईच फ्रंट मिलान वर द बेटर टीम। बट देन अगेन यहाँ पर ये सीरियस क्वेश्चन आ जाता है कि भाई जिन लोगों को, हायरार्की में बैठे लोगों को लग रहा है कि यूनाइटेड का ये स्क्वाड भाई चैंपियंस लीग, प्रीमियर लीग, कैराबाओ, एफए कप, चारों कंपटीशन में सर्वाइव करने के लिए काफ़ी है। एंड जो हमने रिपोर्ट्स पढ़ी थी ना कि यूनाइटेड हायरार्की में बैठे लोग यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि थर्ड मिडफील्डर लाना एक नेसेसिटी नहीं है, इट्स जस्ट कि अगर ऐड हो जाएगी वो यहाँ पर प्रोफाइल तो यूनाइटेड का स्क्वाड थोड़ा बेटर हो जाएगा। बट नहीं भाई, दैट इज अ नेसेसिटी, दैट इज अ प्रोफाइल दैट इज हाईली नीडेड। कल पहली बार था जब टिलेमेंस और आंद्रे सेंटोस साथ खेले पिवट सिस्टम में, एंड वी क्लियरली गॉट टू सी कि व्हाई यहाँ पर दिस पिवट विल नॉट वर्क इन अ लॉन्ग रन। एंड इवन जब अमाद डियालो भी आए, अमाद डियालो यहाँ पर आपके खेले हैं अलॉन्ग साइड यहाँ पर टिलेमेंस, तो वो प्रोफाइल भी मैच नहीं हो रही थी, बिकॉज
पहली बात तो रस्टीनेस थी कोबी मेनो के गेम में, प्रॉपर नज़र आ रही थी। वो गए थे वर्ल्ड कप लेकिन खेले एक भी मिनट नहीं है। और देखो अब ट्रेन करने में और मैच डे एक्सपीरियंस होने में बहुत फ़र्क होता है। दिस वॉज द फर्स्ट कॉम्पिटिटिव गेम सिंस दैट ब्राइटन गेम जो हमने यहाँ पर मई के एंड में खेला था, तब से लेकर अब तक कोबी मेनो का एक भी कॉम्पिटिटिव गेम नहीं आया था। पूरे वर्ल्ड कप उन्होंने बेंच वार्म की थी। तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर कल हमें पता चल गया कि भाई ये मिडफील्ड प्रोफाइल जो हम अभी यहाँ पर खोजने की कोशिश करेंगे, भाई चलो ठीक है ये सिस्टम वर्क कर जाएगा या ये पेयर वर्क कर जाएगा, वो वर्क नहीं करेगा। ऑन टॉप ऑफ दैट भाई देखो, डोरगू को लेकर सबके अपने प्रेडिक्शंस हैं, सबके अपने अजम्पशंस हैं। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि डोरगू एक्चुअली किस प्रोफाइल के प्लेयर है। बिकॉज जहाँ तक बात आती है आपके लेफ्ट विंग खेलने की, बंदे ने कल गोल स्कोर किया, बट उस गोल में डोरगू का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था? इट वॉज एक ओपन मिस्टेक फ्रॉम मिलान डिफेंस। उन्होंने बैक पास किया गोलकीपर को, डोरगू ने वो इंटरसेप्ट कर लिया। वरना अगर आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करोगे, क्रॉसेस की बात करोगे, इवन अगर मैं यहाँ पर बॉल रिकवरी की बात करूँ, डोरगू हैज़ बीन वेरी पैथेटिक। एंड नॉट जस्ट हिम भाई, ब्रूनो फर्नांडिस कल के गेम में आई थिंक वॉज वेरी बैड। क्योंकि बात आए पेनल्टी मारने की, पिछले गेम में अगेंस्ट लीड्स ही मिस्ड एक पेनल्टी इन द शूट आउट। कल भी यहाँ पर पेनल्टी मिली, पहली बार तो वो पेनल्टी थी ही नहीं, रेफरी अंधा था, गोटियाँ लगा के रेफरिंग कर रहा था, क्या था वो मुझे समझ में नहीं आया। बट दैट पेनल्टी जो टेलेमेंस के अगेंस्ट में, मतलब टेलेमेंस ने जीती थी, दैट वाज नेवर अ पेन। अगर VAR होता तो पेनल्टी यहाँ पर कभी नहीं मिलती, प्लस यहाँ पर टेलेमेंस को शायद येलो कार्ड भी मिलता। ठीक है, अब आपने पेनल्टी मिली लेकिन आपने पेनल्टी मिस कर दी। अब लोग बोलेंगे कर्मा है, बट ठीक है कोई बात नहीं। आई एम वरिड क्योंकि पिछले साल भी यहाँ पर आपको याद होगा शुरुआत के गेम्स में यहाँ पर ब्रूनो को पेनल्टीज़ मिली थी, तो ब्रूनो ने यहाँ पर लगातार पेनल्टीज़ मिस की थी। वो फुलम वाला गेम हो गया, वो और एक दो गेम हो गए, और उस वजह से यहाँ पर यूनाइटेड वो जीते हुए गेम्स नहीं जीत पा रही थी। अब ये वाला गेम या ये वाले इंसिडेंट्स अभी प्री सीजन में हो रहे हैं। ऑल्दो लूजिंग अ प्री सीजन इज़ नॉट अ बिग ब्लंडर, बट द मैनर इन विच यहाँ हम हारे हैं, वो भी ऐसी टीम से जो पूरा आपका प्री सीजन कैंपेन विदाउट अ विन जा रही थी, एंड फिर हमने उनको आखिरी गेम में जाकर विन दे दी, एंड वो भी राइट बिफोर आर प्रीमियर लीग गेम। मतलब अब इसके बाद सीधे कॉम्पिटिटिव गेम खेलना है हमें हल सिटी के अगेंस्ट प्रीमियर लीग में। और देखो बात यहाँ पर ओपोनेंट के नेम की नहीं है, आप हल सिटी से खेलिए या फिर आप मैन सिटी से खेलिए। बात यह कि ना आप हल सिटी के लिए रेडी होगे अगर आप ऐसा खेलोगे, और मैन सिटी के लिए आप रेडी होगे ही नहीं, क्योंकि मैन सिटी यहाँ पर लास्ट ईयर भी एंड में आते आते रिदम पकड़ गई थी। हाँ, ये वाली मैन सिटी अंडर मरेस्का कैसा खेलेगी अब अभी उसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं है, बट आज हमें पता चल भी जाएगा कि भाई आज आर्सेनल वर्सेस मैन सिटी गेम में क्या हमें फुटबॉल एक्सपेक्ट रखनी चाहिए आपके ओपोनेंट जो है ना आर्सेनल और मैन सिटी आने वाले गेम्स के लिए। बट जहाँ तक बात है भाई पैसा खर्च करने की, तो जब भी पैसा खर्च करने की बात आती है भाई हमारे यहाँ पर जेब खाली कर दिखाते हैं, हम पे तो है ही नो, हम पे पैसा है ही नो। हम यहाँ पर प्लेयर्स टारगेट जो कर रहे हैं उन पर हम यहाँ पर आखिरी डिसीजन नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें लगता है यहाँ पर PL एक्सपीरियंस जिस प्लेयर के पास नहीं है, वो प्लेयर यहाँ पर टीम को परफॉर्मेंस को अपलिफ्ट नहीं करेगा। भाई देखो सिंपल सी बात है, ये मैन सिटी हो गई, ये आपकी चेल्सी हो गई, आर्सेनल हो गई, लिवरपूल हो गई, इन्होंने कोई मतलब उन्होंने भी खाना ही खाया, उन्होंने कोई ऐसी चीज़ नहीं खाई है कि भाई उनका दिमाग घूम गया हो। समझ रहे हो ना आप? यूनाइटेड यहाँ पर ये जो PL ऑब्सेशन रखे हुए हैं ना कि भाई PL एक्सपीरियंस चाहिए, PL, तुम ये बताओ मुझे कि क्या अगर PL एक्सपीरियंस का ऑब्सेशन आपकी मैन सिटी रखती तो यहाँ पर क्या वो अयूब बुआदी लेकर आते? नहीं लेकर आते। दे आर अबाउट टू साइन अयूब बुआदी। अगर यही ऑब्सेशन यहाँ पर आपकी लेट्स से लिवरपूल रखे तो वो बारकोला वगैरह क्यों ऐड करेंगे? वो बारकोला के पीछे हैं, वो यहाँ पर आपके डिफेंस में अराहो लेकर आ रहे हैं। यूनाइटेड की अगर आप मेजर साइनिंग्स देखोगे, कौन सी साइनिंग ऐसी रही है जो आपने आउटसाइड PL की हो? सिर्फ सेस्को है, ठीक है, इसके अलावा एम्बूमो PL, कूनिया PL, फिर अभी यहाँ पर यूरी डेलेमेंस PL, आंद्रे सेंटोस PL, कार्ल डार्लो PL, डोरगू, सेस्को, तो ऐसी साइनिंग्स जो आपकी आउटसाइड PL है। अब अगेन अगर आपके डिफेंसिव मिड की बात आती है, अगर आपको PL में डिफेंसिव मिड नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पर बाहर ऑप्शन एक्सप्लोर करोगे ना। आप यहाँ पर सांद्रे बर्ज का जो डिस्कशन हो रहा है उस पर भी आगे प्रोसीड नहीं कर रहे हो। यू नीड टू हैव समबडी इन दैट प्रोफाइल। गो एंड गेट पालिनी ऑन लोन इफ यू कांट गेट यहाँ पर आपके सैंडर बर्ज वगैरह, बिकॉज ही विल बी रेडी टू प्ले इन प्रीमियर लीग। वो डेस्परेट था यहाँ पर आपकी विला ज्वाइन करने के लिए, वो डील यहाँ पर फाइनलाइज नहीं हो पाई। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग एक लेट्स से कि एक ऐसा प्लेयर जो आपको आपके रियलिस्टिक प्राइस तक मिल जाए। पालिनी के पास 2 क्लब का एक्सपीरियंस है, स्पर्स का भी है, फुलम का भी है, तो यहाँ पर अगर आप उसको कंसिडर नहीं कर रहे हो तो आप गलती कर रहे हो। यू हैव टू साइन प्लेयर्स। भाई देखो अल्टीमेटली क्या होगा, लोग भूल जाएंगे कैरिक को बैकिंग मिली है नहीं मिली है, लोग एंड में आके ये बात करेंगे भाई माइकल कैरिक ने यहाँ पर क्या किया।
इन प्लेयर्स के साथ। ये सेम माइकल कैरिक ने इन्हीं प्लेयर्स के साथ यहाँ पर थर्ड पोजीशन निकाल के दी है, लेकिन यही सेम स्क्वाड आपका अगले सीजन भी ये काम कर देगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इवन आपकी टाइटल विनिंग आर्सेनल भी अपना डिफेंस और मजबूत कर रही है। आपकी टाइटल विनिंग आर्सेनल यहाँ पर अपना मिडफील्ड और मजबूत कर रही है, वो अपना अटैक और मजबूत कर रहे हैं। सेम कैन बी सेड अबाउट यहाँ पर आपकी मैन सिटी। उनको पता है दे मिस्ड आउट ऑन द अपॉर्चुनिटी ऑफ विनिंग द पीएल लास्ट ईयर। अब उस चीज़ को अचीव करने के लिए उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और वो लगातार कर रहे हैं। वो अटैक में भी ऑप्शंस देख रहे हैं, वो डिफेंस में भी ऑप्शंस देख रहे हैं, वो मिडफील्ड में तो भारी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वो ऑलरेडी एलिट एंडरसन साइन कर चुके हैं, अब यहाँ पर वो अयूब बुआदी लेकर आएंगे, और वो यहाँ ही नहीं रुक रहे हैं, वो भी यहाँ पर और प्लेयर एक्सप्लोर करें, क्योंकि बाकी बचे 14 दिनों में उनके पास अभी भी ऑप्शन है यहाँ पर प्लेयर्स को लेकर आने का। यूनाइटेड ऑन द अदर हैंड यहाँ पर आपकी 3 साइनिंग करके, एक कार्ल डार्लो, एक यूरी टिलेमंस और एक आंद्रे सेंटोस को उन्होंने हाथ पैर रख के बैठने का डिसीजन ले लिया कि भाई नहीं, हम इसके बाद साइनिंग नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास ना बजट नहीं है। भाई बजट नहीं है, लेकिन तुम्हें चैंपियंस लीग क्वालिफाई करना है। चैंपियंस लीग में अगर बड़ी टीमें मिल गई, पीएसजी मिल गई, बारसा मिल गई, मैड्रिड मिल गई, ठीक है ना, बायर्न म्यूनिख मिल गई, या तुम्हारी लेट्स से अगर सीरिया से कोई टीम मिल गई, इंटर वगैरह, तुम्हारी धोती खोल दी जाएगी। और अगर तुम यहाँ पर लास्ट ईयर ग्रिम्सबी वाली ह्यूमिलिएशन के बाद भी सीख नहीं ले रहे हो, तो तुम भाई अब अगर एक्सपेक्टेशन रखोगे कैरिक से, तो तुम्हारी गलती है। कैरिक यहाँ पर बहुत पॉजिटिव माइंडसेट वाला आदमी है, बट एक मैनेजर इज ओनली गुड इनफ जो उसके पास स्क्वाड है काम करने के लिए। इफ ही इज नॉट गेटिंग गुड प्लेयर्स, देन यू डोंट एक्सपेक्ट एंड यू शुड नॉट एक्सपेक्ट यहाँ पर रिजल्ट्स फ्रॉम दैट मैनेजर। बट जहां तक बात है भाई मिलान की, क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। भाई देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर मिलान ने कल आउट क्लास किया है, एंड माइकल कैरिक ने उस चीज़ को बिल्कुल एडमिट किया है कि हाँ वी डिड नॉट प्ले वेल। एमरिम के टैक्टिक्स, एमरिम के प्लेयर्स, जबकि एमरिम का जो उसका प्लेइंग 11 थी, वो उसकी फर्स्ट चॉइस मिडफील्ड थी भी नहीं, उसके फर्स्ट चॉइस प्लेयर्स थे भी नहीं, वो तो सेकंड हाफ में उन्होंने अपने प्लेयर्स उतारे। बट चुकुवेजे, माय गॉड भाई, व्हाट अ गेम बाय चुकुवेजे, ही एब्सोल्युटली एनाइलेटेड अस ऑल ओवर द पार्क। ब्रूनो फर्नांडिस, यू नीड टू वेक अप, बिकॉज कल का गेम वॉज नॉट गुड एंड यू वर नॉट अप टू द मार्क, एंड नॉट जस्ट बिकॉज यू मिस द पेनल्टी, बट बहुत बार पोजीशन लूज किया है, बहुत बार यहाँ पर आपने गलत पासेस अटेम्प्ट किए हैं, एंड फिनिशिंग हमारी ऑल ओवर द प्लेस थी। बट एक चीज़ में डिसअपॉइंटेड हूँ यहाँ पर माइकल कैरिक से, हमारा पूरे प्री सीजन का बेस्ट प्लेयर जो था अलॉन्ग साइड एम्बूमो, दैट वॉज ज़र्क्ज़ी। कल ज़र्क्ज़ी को एक भी मिनट नहीं दिया गया। वॉट रीज़न था पता नहीं है, बट आई थिंक ही शुड हैव गिवन एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स टू जोशुआ ज़र्क्ज़ी। But moving on to, I think the biggest news of, not this one, but the biggest news of ट्रांसफर मार्केट जो अभी तक तूल पकड़े हुए हैं, एंड दैट इज रिगार्डिंग ऑब्वियसली द रॉड्री सागा। अब देखो इतना सबको पता है कि रॉड्री टू बार्सिलोना होना है, बट सबको ये भी पता है कि रॉड्री टू बार्सिलोना बारसा की कंडीशंस पे नहीं, मैन सिटी की कंडीशंस पे होगा, और उस चीज़ के लिए रॉड्री खुद यहाँ पर हम ही भर चुके। हाँ भाई, मैं रिवॉल्ट पे नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ पर कहते हैं ना कि मैं एकदम से बागी बन जाऊँ और मैं यहाँ पर प्रोटेस्ट करने लगूँ कि नहीं मुझे जाना है जाना है जाना है, मैं जाऊँगा, लेकिन मैं फाइनेंशियल यहाँ पर जो एक तरीके से पैकेज मैन सिटी डिमांड कर रही है, अगर वो नहीं मिलता है तो मैं उस पर बखेड़ा खड़ा नहीं करूँगा। बारसा के 2 प्रीवियस ऑफर्स जो थे, एक 50 मिलियन का ओवरऑल और एक 60 मिलियन का ओवरऑल, वो दोनों रिजेक्ट कर दिए गए थे। अब अगला पैकेज जो बिड सबमिट कर दी गई है वो 70 मिलियन के पैकेज पे कोटेड है। अभी सर्टेनिटी इसी चीज़ की कि हाँ भाई अब मैन सिटी इस डील को एक्सेप्ट कर लेगी। हो सकता है आज आपको हियर वी गो मिल जाए, हो सकता है कल आपको हियर वी गो मिल जाए, लेकिन अगले जो 36 घंटे हैं वो इस डील के लिए बहुत क्रूशियल हैं, क्योंकि इसके बाद यहाँ पर आपको पता है अयूब बुआदी की साइनिंग कंफर्म हो चुकी है। मतलब जितनी भी डिटेल्स थी सारा कुछ जो है, अब देखो मीनवेल सिटी रीच फाइनल स्टेजेस फॉर बुआदी डील, सब कुछ फाइनलाइज है। इधर रॉड्री की साइनिंग होगी अप टू बार्सिलोना, और वहां पर आपकी सिटी फाइनलाइज कर देगी आपकी अयूब बुआदी टू मैन सिटी वाली डील। तो ये बहुत क्रूशियल है, क्योंकि बार्सिलोना जब रॉड्री की डील रैपअप करेगी ना, उसके बाद फिर वो यहाँ पर आपके कैंसेलो वाली डील पे अपना डिसीजन लेंगे। एंड एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट्स, बार्सिलोना आर प्रिपेयर्ड टू फ्लाई जाओ कैंसेलो टू सिटी अर्ली नेक्स्ट वीक इफ ग्रीन लाइट फ्रॉम अल हिलाल ऑन द एग्जिट विल बी कंफर्म। अब टर्मिनेशन की बात हो रही है यहाँ पर, और उसके बाद बारसा विल गेट आपके जॉ कैंसेलो। आई थिंक उनके जो की प्लेयर्स है उसमें सिर्फ एक ही प्लेयर मिसिंग रहेगा फिर, एंड दैट प्लेयर इज गोइंग टू बी आपके अल्वारेज, क्योंकि अल्वारेज का जो एटलेटिको सागा है वो एंड होता बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। आई थिंक यहाँ पर अल्वारेज वाला जो पूरा सिनेरियो है वो एंड अप होगा वहाँ पर, अल्वारेज माइट बी स्टेइंग एट एटलेटिको, या फिर अगर वो रिवॉल्ट पे चले जाते हैं तो एटलेटिको माइट ऑफलोड हिम टू सम अदर क्लब। बट जहाँ तक अभी वाला सीन है, अल्वारेज टू बार्सिलोना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मतलब 99% पॉसिबिलिटी इसी चीज़ की है कि अल्वारेज टू बार्सिलोना नहीं होने देगी आपकी एटलेटिको मैड्रिड,
बिकॉज वो अपने गिवन राइट्स में है और उनकी बिल्कुल जो सिचुएशन है वो उनके फेवर में ही है, क्योंकि अल्वारेस का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर बहुत लंबा है और उनके क्लॉज में जो बेसिकली रिलीज क्लॉज है वो पे करने के लिए आपके यहाँ पर बार्सिलोना रेडी नहीं है, मतलब कोई भी क्लब रेडी नहीं है, बट दे आर नॉट insisting that Alvarez cannot be get sold, but they are not ready to just sell Alvarez to Barcelona because of what all things has happened in the past. But इस point of time पे भाई I think Rodri वाला deal अब आपके final stage पे पहुंच चुका है and he is joining आपकी Barcelona in the next 36 hours to 48 hours for sure. मतलब अगले 2 दिनों में आपको आज ही मिल जाएगी मेरे हिसाब से, तो वरना कल तक तो ऑफिशियल स्टेटमेंट आ ही जाएगा कि yes Rodri has been signed by Barcelona. Here we go. Not the official statement from the club representatives, but here we go from Fabrizio Romano or from David Ornstein का exclusive story आई जाएगी. But भाई फेरान टोरेस ने यहाँ पर regarding joining आपकी PSG बोला है कि I see PSG has a much more realistic chance to win the Champions League and I don't see anything मतलब जो misquoted हो यहाँ पे, क्योंकि अगर आप बात करोगे बार्सिलोना इन द लास्ट 10 ईयर्स यहाँ पर आपकी एक भी यूसीएल फाइनल नहीं पहुंची एवर सिंस विनिंग दैट हिस्टोरिक ट्रेबल जो उन्होंने यहाँ पर उस एमएसएन ट्राई के साथ जीता था. एंड अगेन वो लुइस एनरिक की आपकी बार्सिलोना थी. उसके बाद दे हैव प्लेड सेमीफाइनल बट दे हैव नॉट बीन एबल टू रीच द फाइनल्स ऑफ द चैंपियंस लीग. एंड उस बीच में उन्होंने काफ़ी मल्टीपल यहाँ पर और टाइटल्स जीते हैं, ला लीगा बहुत मल्टीपल टाइम्स जीती है, बट यूसीएल नहीं खेल पाए. वहीं अगर आप यहाँ पर मैड्रिड की बात करोगे, पिछले 2 सालों में मैड्रिड का यूसीएल कैंपेन बहुत हॉरेंडस रहा है. एंड अगेन जहाँ तक बात है आपकी मैन सिटी की, वो ऑलरेडी वहाँ खेल चुके हैं. इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैन सिटी का अपने ट्रांजिशन फेज में. पीएसजी इज द मोस्ट स्टेबल क्लब इन टर्म्स ऑफ चैंपियंस लीग सक्सेस. बैक टू बैक यूसीएल जीत चुके हैं, आपका 3rd कॉन्जिक्यूटिव जीतने की कोशिश करेंगे इस साल. 3-पीट का एजेंडा है उनके उस रडार पे, ऑब्वियस ही बात है, ऑब्जेक्टिव्स में एक 3-पीट भी है उनके उस पे चेकलिस्ट में. तो फेरान टोरेस इज अ प्लेयर दैट हैज़ वर्कड रियली वेल अंडर लुइस एनरिक एट द इंटरनेशनल लेवल. एंड उन्होंने बोला भी है कि ही इज़ जस्ट लाइक अ फादर फिगर टू मी. पहले भाई यहाँ पर आप देखोगे तो लुइस एनरिक की जो डॉटर है उनको डेट भी कर रहे थे. तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर फेरान टोरेस का पीएसजी जाना आई थिंक इज़ नॉट अ बिग सरप्राइज. बट जिन सर्कमस्टेंसेस में गए हैं यहाँ पर वो शायद थोड़े से अलार्मिंग होंगे, और जो स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए हैं उससे बारसा फैन बेस डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होगा, एंड होना भी चाहिए. बट भाई जहाँ तक बात आती है बारसा के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर रियल मैड्रिड की, भाई हम इतनी बात करते हैं कि ला मासिया इतने बड़े टैलेंटेड प्लेयर्स बनाती है, बट ला मासिया के अगर आप यहाँ पर रीसेल देखोगे, मतलब बेसिकली जब वो ऑफलोड करते हैं तो उतना फंड्स जनरेट नहीं कर पाती है ला मासिया. अभी भी अगर आप देखोगे तो हेक्टर फोर्ट इन द मार्केट, कसादो इन द मार्केट, बट देन अगेन बोथ ऑफ दोज प्लेयर्स आर गेटिंग, मतलब हेक्टर फोर्ट तो फिर भी डॉटमंड वगैरह से इंटरेस्ट ले रहे हैं, कसादो के केस में आपकी सऊदी से ऑफर आ रहे हैं. वहीं अगर आप यहाँ पर ला फैब्रिका की बात करोगे, ला फैब्रिका ने इस समर में 199 मिलियन जनरेट किए हैं, और जो 225 मिलियन का रीबिल्ड किया है मैड्रिड ने उसमें उन्होंने हेल्प किया, विच इज़ एब्सोल्युटली क्रेजी. और तुम ये देखो उस 225 मिलियन के रीबिल्ड में 140 का पैकेज तो सिर्फ आपके यान डियामंडे का ही है. फिर उसके बाद जो अगले 80 मिलियन है उसमें यहाँ पर आपके डम्फ्रीज और कुकुरे आ जाते हैं, क्योंकि आपने कोनाटे और बर्नार्डो सिल्वा तो बतौर फ्री एजेंट साइन किए, तो वहाँ पर आपको एजेंट फी देनी पड़ी है, बाकी आपने कोई पैसा नहीं दिया किसी भी क्लब को नेगोशिएट करने के लिए. सैलरी वगैरह बाकी की बात हो जाती है. बट यहाँ पर अगर आप बात करोगे भाई तो एक और स्टैट है जो काफ़ी ज़्यादा मेरे हिसाब से सरप्राइजिंग नहीं है बट शॉकिंग है, कि मैड्रिड ने इस ट्रांसफर विंडो में 40% ला लीगा का जो ओवरऑल स्पेंड है उसको यहाँ पर खर्च किया है. तो बार्सिलोना अभी तक जब तक रॉड्री की डील नहीं करती है तब तक दे हैव अंडर स्पेंड, एंड उनके केस में उनको मतलब स्पेंड करने की ज़रूरत है, बट अभी तक उन्होंने नहीं किया है. तो ऑब्वियस ही बात है भाई मैड्रिड ने बहुत स्ट्रेटेजिकली इस मार्केट को यूटिलाइज किया है. ऑल्दो दे शुड हैव गॉन फॉर मोर प्लेयर्स. कायदे में देखा जाए उनको एक और सेंटर बैक लाना चाहिए, उनको कायदे में एक और मिडफील्डर लाना चाहिए था, एंड मेरे हिसाब से वो रॉड्री होना चाहिए था. दे शुड हैव ऑफलोडेड या तो कामाविंगा या तो यहाँ पर उनको ऑफलोड करना चाहिए था यहाँ पर आपके चुआमिनी को, जिसके लिए हम पैसा देने को रेडी भी थे. तो शायद वहाँ पर अगर वो डील हो जाती तो आपके ये जो इन्वेस्टमेंट किया है ना इन्होंने इसको और बेटर कर पाते ये, एंड इनका स्क्वाड और बेटर हो पाता.
बट अभी के हिसाब से भी अगर आप गिवन सर्कमस्टेंसेस देखोगे, मैड्रिड ने अपना स्क्वाड बहुत अच्छे नोट पे रिबिल्ड किया है। इट्स जस्ट दैट एक और दो प्रोफाइल यहाँ पर मिसिंग है उनके। अगर आप केस में देखोगे, उन्होंने नंबर रन की प्रोफाइल भी एड्रेस कर दी, ऑस्कर एसपी को साइन करके, आपकी कार्लोस एसपी को साइन करके। मिडफील्ड में यहाँ पर उन्होंने बर्नार्डो सिल्वा साइन किया है, विंग पे उन्होंने यहाँ पर यान डियामंडे साइन किया है, डिफेंस में उन्होंने यहाँ पर आपके चारों प्रोफाइल साइन कर दी हैं। आपका एक डिफेंडर, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका एक लेफ्ट बैक, एक राइट बैक। तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर उनके ऑलमोस्ट सारे एरियाज इंटैक्ट हैं। अब इसके बाद यहां पर बचे हुए विंडो में क्या मैड्रिड एक और प्लेयर ला सकती है, वो अभी देखना बाकी होगा। बट अभी के लिए तो भाई सिचुएशन यही है कि मैड्रिड यहां पर अपना ट्रांसफर विंडो रैप अप कर चुकी है। हाँ, अगर ऑफलोडिंग हो जाती है किसी एक प्लेयर की तो शायद यहां पर पॉसिबिलिटी बने आपके मैड्रिड के कोई नया प्लेयर साइन करने की। बट आज रात का जो मुकाबला है दोस्तों, इट इज बिटवीन आर्सेनल एंड मैन सिटी। अब पता है सीन क्या है कि हम प्रीमियर लीग फैंस यहां पर कम्युनिटी शील्ड को एक फ्रेंडली के तौर पे देखते हैं, बट वहीं अगर आप देखोगे जो बुंदेसलीगा है, जैसे जर्मन लीग है, आपकी इटालियन लीग है, फ्रेंच लीग है, राइट, या फिर आपकी जो ला लीगा है, ये सारी लीग्स यहाँ पर अपने इन ग्लोरीफाइड फ्रेंडलीज को एक प्रॉपर कंपटीशन की तरह ट्रीट करती हैं। तो यहाँ पर अब कम्युनिटी शील्ड हमने इतनी जीत रखी है, आर्सेनल ने इतनी जीत रखी है, ठीक है, सिटी ने भी अच्छी खासी जीत रखी है, लिवरपूल ने भी जीत रखी है, बट हम कभी कम्युनिटी शील्ड की टाइटल्स को ब्रैग नहीं करते। एंड आई थिंक यहाँ पर वो चेंज होना ज़रूरी है, बिकॉज अभी एक सवाल पूछा गया था क्रिकेट से कि व्हाट डू यू फील अबाउट दी फ्रेंडली गेम बिटवीन आर्सेनल एंड मैन सिटी, एंड ही वाज लाइक इट्स नॉट अ फ्रेंडली, इट्स अ कम्युनिटी शील्ड गेम एंड इट्स फॉर द ट्रॉफी। तो भाई हाँ, मतलब मैं एग्री करता हूँ, अभी तक मेरा भी परसेप्शन ये था, बट जब मैं देख रहा हूँ यार बाकी लीग्स अपने उस वन ऑफ गेम को इतना ज़्यादा हाइप करती हैं। एंड अगेन यहाँ पर खुद यूएफए भी अगर आप देखोगे तो उनके 2 कॉम्पिटिशन्स के विनर को यहाँ पर खिलाता है और उसके लिए यूएफए सुपर कप रखता है। तो फिर कम्युनिटी शील्ड भी वैसी होनी चाहिए, क्योंकि आप एक लीग विनर को और आपके सबसे बड़े कप कंपटीशन को, जो हिस्ट्री का सबसे पुराना कप कंपटीशन है, उनके विनर्स को जब टकरा रहे हो राइट बिफोर द सीजन, तो इट शुड बी सेलिब्रेटेड एज अ ट्रॉफी मेरे हिसाब से। तो हाँ, मतलब आज आर्सेनल और मैन सिटी का गेम है। पहली बार हम यहाँ पर एक कॉम्पिटिटिव फिक्चर में देखेंगे आपकी एंजो मरेस्का की मैन सिटी को, एंड आर्सेनल जो यहाँ पर अपना टाइटल डिफेंड करने आएगी। एंड जो रिकॉर्ड है कम्युनिटी शील्ड में आर्सेनल और मैन सिटी का, भाई आर्सेनल ने हैवी डोमिनेट कर रखा है यहाँ पर अंडर आर्टेटा, क्योंकि आर्टेटा जब कुछ नहीं जीत रहे तो यहाँ पर कम्युनिटी शील्ड तो जीत ही रहे थे। तो इस टीम में ब्रूनो गुमारेज हैं, आपके यहाँ पर सामने टीम में एलिट एंडरसन है। ये दोनों टीमें काफ़ी वेल स्ट्रक्चर्ड है। आई एम पुटिंग माई मनी ऑन आर्सेनल बिकॉज देव इम्प्रूव्ड देयर स्क्वाड, एंड जहाँ तक बात है मैन सिटी की, दे आर गोइंग टू प्ले अंडर अ न्यू मैनेजर, एंड देखने वाली बात होगी कि वो नया मैनेजर यहाँ पर किस तरीके से यूज़ करेगा यहाँ पर आपके इस मैन सिटी के स्क्वाड को। तो मैं आर्सेनल प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, रात में मैच जब होगा तो हम वॉच अलोंग करेंगे फॉर श्योर। मिस करना मत भूलना, मतलब नहीं, मिस मत करना, मिस करना मत भूलना क्या होता है। बट यस, आज का फुटबॉल बुलेटिन मैं यहीं रैप अप करूंगा। जाते जाते बस मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, जिन सारे फैंस को यूनाइटेड की ये टीम से प्रॉब्लम है, मैं आपकी दिक्कत समझता हूँ और मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि ये टीम यहाँ पर किसी भी लायक नहीं है चैंपियंस लीग अगले साल का क्वालिफाई करने के लिए। बट अगर इस टीम में इन्वेस्टमेंट दे दिया जाएगा, माइकल कैरिक के अंदर है वो गूदा जो टॉप 4 निकाल सकते हैं। अब अगर मैं ख्वाब देख रहा हूँ पीएल जीतने के, चैंपियंस लीग जीतने के लिए, तो भाई मैं बेवकूफ़ हूँ और मैंने बहुत गलत एक्सपेक्टेशन लगा रखी है। इस विंडो में हमें कम से कम 6 से 7 प्लेयर साइन करने थे, हमने सिर्फ यहाँ पर 3 प्लेयर साइन किए, उसमें से भी सिर्फ 2 प्लेयर्स हमारे फर्स्ट टीम प्लेयर्स हैं। बाकी आपका जो आपने गोलकीपर साइन किया वो एक बैकअप ऑप्शन है। तो इट इज़ हाई टाइम, बाकी बचे 14 दिनों में मैनेजमेंट को यहाँ पर कॉल लेना पड़ेगा, साइनिंग देनी पड़ेगी माइकल कैरिक को, बिकॉज अगर साइनिंग नहीं दोगे तो फिर एट द एंड ऑफ द सीजन या फिर दिसंबर आते आते इस पे डिस्कशन भी मत करना कि क्या हमने यहाँ पर माइकल कैरिक को एक परमानेंट मैनेजर अनाउंस करके गलती कर दी, बिकॉज गलती उसकी नहीं है, गलती आपकी है। मैनेजर्स आते जाते रहेंगे, अगर आपके तरफ से यही रवैया रहेगा तो टीम कभी इंप्रूव नहीं कर पाएगी। To get the best out of the team, you have to invest in the team, which you haven't done so far in this window. बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, डेली अपडेट्स के लिए, डेली फुटबॉल वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी चेकआउट करिए। इसी के साथ दोस्तों मैं आज से आपके इस वीडियो के साथ लेता हूँ अलविदा। रात में मिलूंगा वॉच अलोंग पे और फिर कल नई वीडियो के साथ। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।